ईसाइयों के गिरजाघरों पे भी हमले कर रहे हैं। अभी सुनने में आया कि 17 क्रिश्चियन हाउसेस को जला दिया गया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश जो है वो चावल भी मंगवाता है, कहता है हमारे पास चावल नहीं है, हमें चावल दो। गो के जारी बात है। वो बांग्लादेश जो इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा है और पूरी दुनिया को बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि भाई हम तो इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे पिछले दिनों बांग्लादेश ने इंडिया से 50,000 टन चावल मांगे। इंडिया ने वो चावल बांग्लादेश तो नहीं भिजवाए, लेकिन अफ्रीका के कई शहरों को इंडिया ने 1,000 टन चावल फ्री में दे दिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और बांग्लादेश का बड़ा लंबा बॉर्डर आपस में लिंक करता है। उनका कहना ये है कि इंडिया कह रहे कि बांग्लादेश तो अभी तक तरक्की कर रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश के स्टूडेंट ने किया ये बांग्लादेश को पाकिस्तान के हालात की तरफ धकेलेगा। बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है। अब मैं एक सवाल भारत से पूछना चाहता हूं, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? यहां पे दोस्तों बांग्लादेश ने कुछ और बात सुनी। बांग्लादेश ने ये सुना, चावल खाओ, ईसाइयों के घर जलाओ। अब बांग्लादेश ये भी कहता है कि जनाब हमारे पास इमीडिएट शॉर्टेज नहीं है चावलों की, लेकिन हम थोड़े से प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई क्राइसिस पैदा ना हो सके। अब जारी भाई क्या हिम्मत है, तुम तो हमसे चावल खा रहे हो, वैसे तुम कहते हो कि हम इंडिया पे हमला कर देंगे, हम ग्रेटर बांग्लादेश की बातें करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। इतने सारी लड़ाई झगड़ों के बावजूद इंडिया ने 25,000 टन चावल जो है वो बांग्लादेश भिजवाए हैं। पहली शिपमेंट बांग्लादेश पहुंच चुकी है। एक लोग भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और किसी दूसरे मुल्क ने उनकी हेल्प की है, चाहे वो उनका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो। बात करें बांग्लादेश की यूथ ने अपने मुल्क की हुकूमत का तख्ता पलटा, अपने मुल्क को आग लगाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, पार्लियामेंट को तोड़ा फोड़ा, अपने जो कायद हैं शेख मुजीबुर रहमान उसके स्टैचू के ऊपर जिस तरह से उन्होंने शिट की, बहुत ही बुरा किया। चावल की भीख और भारत ने दे दी। अच्छा, इसके ईसाइयों का खाओ, उन्हीं के बंदे मारो। बहुत ही शानदार, एक्सीलेंट प्लान। बांग्लादेश बहुत बढ़िया, एक हाथ में भीख का कटोरा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऐसे भारत मीडिया में। दोस्तों बांग्लादेश और भारत के तनाव के बावजूद भी भारत ने निभाया मानवता धर्म। इसी बीच बांग्लादेश को भेजा लाखों टन चावल। दोस्तों शेख हसीना के जाने के बाद तेवर दिखा रहा था बांग्लादेश। नफरत की आग में जल रहे थे बांग्लादेशी, सहारा बना फिर से भारत। और दोस्तों बांग्लादेश की अकल आई ठिकाने, भारत के सामने यूनिस सरकार ने फैलाई हाथ और मांगा हजारों टन चावल। दोस्तों मैं आपको बता दूं, शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद से लगातार हिंदुओं और नेताओं और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा भारत को लेकर भी कई तरह के भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर से जेल में अभी तक बंद हैं। इसे लेकर भी दोनों देशों में काफी भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं। उसके बावजूद भी भारत ने बांग्लादेश की मदद की, जरूरत पड़ते ही भेज दिया लाखों टन चावल और भारत ने पहली खेप में 27 टन चावल चटगांव में पहुंचा दिया। दोस्तों बांग्लादेश को चावल मिलते ही बांग्लादेश के एक फूड अधिकारी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि इस वक्त बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है। बांग्लादेश को दाना पानी मिलते ही बांग्लादेश ने अपनी औकात दिखा दिया। दोस्तों बांग्लादेश के साथ मनमुटाव के बीच बांग्लादेश ने भारत से 2 लाख टन चावल खरीदा। दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, हमें बांग्लादेश के साथ कारोबार करना चाहिए? आप लोग दोस्तों कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो आप सब लोग को मालूम है कि बांग्लादेश में इस बीच हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं। उसके बावजूद भी नफरत की आग में जल रहे बांग्लादेशी के लिए एक बार फिर से भारत सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया। आर्थिक संकट का सामना कर रहे बांग्लादेश को भारत सरकार ने 27,000 टन चावल दिया। दोस्तों पाक मीडिया का रिएक्शन इस पे क्या आता है, चल के देख लेते हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखना। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है दोस्तों उसको भी ऑल पे सेट करके जरूर जाना और दोस्तों कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों इस वक्त बड़ा शोर मचा हुआ है इंडिया के अंदर। इंडिया कहता है जी कि एक तरफ तो बांग्लादेश बहुत इस वक्त ईसाइयों के गिरजाघरों पे भी हमले कर रहे हैं। अभी सुनने में आया कि 17 क्रिश्चियन हाउसेस को जला दिया गया ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। ये वो जिसे आप कहते हैं कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, इंतहाई वैसे शर्मनाक बात है ये चीज़। दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश जो है वो चावल भी मंगवाता है, कहता है हमारे पास चावल नहीं है, हमें चावल दो। गो के ज़ारी बात है, वो ये जो चावल है 27,000 टन इंडिया जो चावल भेजा है, उन्होंने कहा है कि ये तो चिटागांग पोर्ट जो है वो उसमें हुए हैं क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के अंदर फूड इनसिक्योरिटी होने के चांसेस हैं, बिकॉज जो फ्लड्स आए वहाँ पे उसकी वजह से शॉर्टेज हो गई।
अब बांग्लादेश ये भी कहता है कि जनाब हमारे पास इमीडिएट शॉर्टेज नहीं है चावलों की, लेकिन हम थोड़े से प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई क्राइसिस पैदा ना हो सके। अब ज़ाहिर बात है नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान भी ये चाहेगा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से चावल मँगवाए, लेकिन पाकिस्तानी कारोबारी जो लोग हैं, वो हमेशा नालायकियाँ ही करेंगे और वो नालायकियाँ इस तरह करेंगे कि भाई साहब वो यही कहेंगे चावल की जगह कुछ प्लास्टिक की चीज़ें भेज देंगे, क्योंकि हमें कारोबार तो अभी करना पूरा नहीं आता। हमारा ज़्यादा ध्यान जो होता है कि हमने धोखा कैसे देना होता है, जो हमें हेर से पाकिस्तानी बिज़नेसमैन से मिलता है। अब इंडिया बेसिकली बांग्लादेश को कह रहा है कि तुम्हारी भाई क्या हिम्मत है? तुम तो हमसे चावल खा रहे हो, वैसे तुम कहते हो कि हम इंडिया पे हमला कर देंगे, हम ग्रेटर बांग्लादेश की बातें करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। सो ये बांग्लादेश जो है बेसिकली उन्होंने अपने ही मुल्क के अंदर जो टैरिफ्स हैं राइस के ऊपर वो भी उठा लिए, ताकि जो कीमत है वो ज़ीरो ड्यूटी बेनिफिट्स मिले। अगर ज़ीरो ड्यूटी बेनिफिट्स मिलेंगे, तो ज़ाहिर बात है लोगों तक चीज़ें पहुँचना आसान होगी। वो बांग्लादेश जो इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा है और पूरी दुनिया को बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि भाई हम तो इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे पिछले दिनों बांग्लादेश ने इंडिया से 50,000 टन चावल मांगे। इंडिया ने वो चावल बांग्लादेश तो नहीं भिजवाए, लेकिन अफ्रीका के कई शहरों को इंडिया ने 1,000 टन चावल फ्री में दे दिए। लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि इतने सारे तनाज़ात के बाद, इतने सारी लड़ाई झगड़ों के बावजूद इंडिया ने 25,000 टन चावल जो है वो बांग्लादेश भिजवाए हैं। पहली शिपमेंट बांग्लादेश पहुंच चुकी है। एक लोग भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और किसी दूसरे मुल्क ने उनकी हेल्प की है, चाहे वो उनका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो। लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है, हमें इंडिया की इस हवाले से तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा ये काम किया है कि उनको चावल भिजवाए हैं। एक तो ये बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने पहले जब उनसे मांगे थे तो उन्होंने वो चावल जो है वो दूसरे ममालिक को भिजवा अफ्रीकन कंट्रीज को भिजवा दिए। बॉर्डर पर इंडिया की सब्जियां पड़ी पड़ी ट्रक्स में गल गई, लेकिन इन्होंने वो सब्जियां बांग्लादेश नहीं भिजवाई। लेकिन क्योंकि अब बांग्लादेश में जो है महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, वहाँ पे फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने तरस खा के इनके लिए चावल भिजवा दिए कि कहीं ये लोग भूख से ही ना मर जाएं। हाँ, ये तो जैसा कि मैंने पहले कहा ना कि ये एक अच्छा कदम है उनका, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक मुल्क, एक लोगों की जो है ना हेल्प की है। अच्छा, लोगों की हेल्प की है, उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ मुसलमान है, हिंदू है, कुछ भी है। जब इंसान भूखा होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसको सिर्फ खाने को मिलना चाहिए। अब देखें ना, हमारी मिसाल ले लें, हम इंडिया के साथ उस वक्त से हमने सिंक फंसाए हुए हैं जब तक हम दोनों अलग हुए हैं मुल्क, ठीक है ना जी, 1947। हाँ, अगर ये वो सूरत ना होती और ये दोनों एक होते, तजारत कर रहे होते, तो आप देखें ना वो बॉर्डर है, उसके पास जो है वो कितनी सस्ती चीज़ें हैं, और जो ही आप इस तरफ आते हैं तो महंगाई का अंबार है यहाँ पर। उसका किसान खुशहाल है, हमारा किसान जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। कि जब भी कोई बात आती है या रिवॉल्यूशन आता है वो विदाउट द ब्लड नहीं आ सकता। अगर हम बांग्लादेश के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन बांग्लादेश में जो हुआ उसके बारे में पड़ोसी मुल्क जो कि दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इंडिया का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और बांग्लादेश का बड़ा लंबा बॉर्डर आपस में लिंक करता है। उनका कहना ये है कि इंडिया कह रहे हैं कि बांग्लादेश तो अभी तक तरक्की कर रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश के स्टूडेंट ने किया ये बांग्लादेश को पाकिस्तान के हालात की तरफ धकेलेगा। बांग्लादेश के अंदर भी गुर्बत आएगी, अनरेस्ट आएगा, जिस तरह इंडस्ट्रीज बंद होगी। पाकिस्तान भी यही करने की कोशिश सोचता है। इंडिया अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करे, इंडिया अपने डिफेंस के ऊपर फोकस करे। सर, इंडिया और पाकिस्तान की सोच में इतना फर्क क्यों है? ये पाकिस्तान और इंडिया का मतलब कंपैरिजन करना ही एक वैसी बेवकूफ़ी होती है। इंडिया में आप देखें तो वहाँ पे एक भी मिलिट्री को जो है वो नहीं आई, मतलब मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है। पाकिस्तान में डायरेक्टली मोर देन 34 ईयर्स जो है वो मिलिट्री डिक्टेटर ने टाइम गुजारा है। IMF का आप देख ले तो 34% जो है वो किसने लिए, आर्मी ने लिए। अब ये है कि वहाँ पे क्या है, अब वहाँ पे जो है एम्पावरमेंट है, किस चीज़ की, एजुकेशन की, ये सारी चीज़ों की। अब मैं अगर आपको कह दो कि हमारे पायरेटेड बुक्स जो है, हम जिसको पायरेटेड बुक्स कहते हैं, संडे बाज़ार लगते हैं इधर, वो सारे इंडिया से आते हैं। हम सारे पायरेटेड कापीज़ देखते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। वहाँ पे उनकी इकानमी आप देख ले, अपनी इकानमी के बाद की वो 5th लार्जेस्ट इकानमी ऑफ द वर्ल्ड बन गई है। यूथ की बात करें, बांग्लादेश की यूथ ने अपने मुल्क की हुकूमत का तख्ता पलटा, अपने मुल्क को आग लगाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, पार्लियामेंट को तोड़ा फोड़ा, अपने जो कायद हैं शेख मुजीबुर रहमान उसके स्टैचू के ऊपर जिस तरह से उन्होंने शिट की, बहुत ही बुरा किया।
पाकिस्तान की यूथ 31 अगस्त को बांग्लादेश को आइडियल बना के कह रही वाह वाह बांग्लादेश ने क्या कर दिया, हम भी यही करेंगे। लेकिन इंडिया की यूथ पता क्या कह रही, इंडिया की यूथ कह रही कि हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, हमने अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमने अपनी बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि बांग्लादेश की तरफ से कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो। वो एक नेशन बन के सोचती है और हम जो है प्रोविंशियल जो है लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। तो उनके पास भी तो इतनी यूथ है, उनके भी मसले, लेकिन वो मुल्क को तोड़ने की बात नहीं करते। ये सिर्फ मुल्क तोड़ने की बात नहीं होती, हर बंदा जो पैदा होता है ना हर किसी स्टेट में नेचुरली इनेट तरीके से उनमें होता है पेट्रियाटिज्म। ठीक है, पेट्रियाटिज्म होता है, पाकिस्तान में भी होता है, हर जगह पे होता है। लेकिन जो हुक्मरान होते हैं या जो स्टेट जो माँ का वो होता है ना, माँ का जो होता है, relationship होता है, वो रिलेशनशिप जो है वो नहीं मिल रहा होता स्टूडेंट को या यूथ को या किसी भी चीज़, तो वो बागी हो जाते हैं। तो बागी हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट। मैं आपको एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल गिना सकता हूं। बलूचिस्तान के स्टूडेंट इस तरह है कि मतलब वो कहता है कि हमें हक नहीं मिल रहा, सारे ज़ख़ायर। अब अगर बांग्लादेश में उसकी रेवोल्यूशन को हम एज ए रोल मॉडल, एज ए आइडियल अगर हम उसको देखें, तो अब ये सबसे पहले चीज़ हमें क्लियर होगी, वो था एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो ये जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, जो जिस प्रॉब्लम्स के ऊपर आज उन्होंने एक रेवोल्यूशन की और जिससे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ख़त्म किया, वो प्रॉब्लम्स आगे भी इसी तरह चलेंगे। आगे क्या होगा कि अभी उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक कठपुतली से प्राइम मिनिस्टर हैं, सबको पता है। पीछे पार्लियामेंट के अंदर उनकी भी आर्मी बैठ गई है। जी। तो हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का यही होता है कि जो ऊपर जो हमारे बिग थ्री है ना, वो हमें कंट्रोल करते हैं।